Hello students, so as you know we have completed our first chapter revision. So today we will start our second chapter, which is microorganisms friends and foe. यानी वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हमारे चारों तरफ हैं और उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड हैं और कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड नहीं हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते क्या हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और माइक्रोब्स जो लिविंग ऑर्गेनिज़म हमारे चारों तरफ रहते हैं बट हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, दैट आर माइक्रो ऑर्गेनिज़म. Normally cannot the living organism around us which we normally cannot see, they are called microorganisms और microbes. यानी कि जिन्हें हम नहीं देख सकते और जो हमारे चारों तरफ हैं, that are माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. ये किसी भी सीज़न पे डिपेंड नहीं करते या किसी भी सुबह शाम, जैसे हम कहते हैं कि धूप होने की वजह से जो मच्छर वगैरह यानी इंसेक्ट होते हैं वो किल हो जाते हैं, बट इन पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इन थिंग्स का. So during rainy season most bread get spoiled and the surface get covered with grayish white patches. जब अब जैसे बारिश का मौसम है, अगर हम ब्रेड को बाहर रख देते हैं ज़्यादा टाइम के लिए तो वो क्या होता है, उसके ऊपर एक ग्रीन या फिर वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं. वो क्या चीज़ होती है, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म. ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही हैं जो क्या करते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर क्या क्या आएगा, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गा. वायरस भी क्या है, इसी के अंदर ही आता है. वायरस जैसे अब हम कह रहे हैं कि कोविड-19 है, वो भी क्या है, एक वायरस ही है जो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह और सबको बीमार कर रहा है. लाइक दिस वायरस इज़ ऑल्सो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में एक कनेक्टर का काम करता है. यानी ये वायरस क्या करता है, लाइक हमारे पास दो थिंग्स है, अगर हमको जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, बीच में एक रो या पाइपलाइन वगैरह यूज़ करते हैं या कोई धागा लगाते हैं दो थिंग्स को जोड़ने के. सेम एज लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जोड़ने का काम कौन करता है, वायरस. ठीक है, और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही क्या होता है, रिप्रोड्यूस कर पाता है यानी बढ़ पाता है. अगर नॉन लिविंग थिंग के ऊपर ये है तो ये कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा. तो इससे हमें क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू जो भी होता है, हमें मोस्टली कफ जो हो जाता है वो सब क्या है, इसी की वजह से होता है. उसके अलावा जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी वजह से पोलियो हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है. जो डिफरेंट टाइप के वायरस है वो क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को हार्म करते हैं और हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो जाती हैं. So these are some pictures of microorganism. This is spiral bacteria. This is rod shaped bacteria. This is amoeba. This is paramecium. ठीक है, तो ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप के क्या हैं हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. अब ये वायरस के एग्जांपल हैं, आप इनको भी देख सकते हो, ये वायरस के एग्जांपल हैं ये दोनों. ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ पता करनी है, हमें बता दिया कि चारों तरफ है, मे बी इन पर कोई ना कोई, जैसे हम कह रहे हैं आपकी जो कोविड-19 है उस पर क्या चीज़ में वो क्या होता है, कम होता है. तो हम बोल रहे हैं थोड़ी सी गर्मी में वो मे बी क्या होता है, उसकी स्पीड अप कम हो सकती है. इसी तरह बट वो क्या हो रहा है, उसकी स्पीड कम नहीं हो रही है. लाइक दिस हम क्या है, वो कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम देख नहीं पा रहे हैं बट वो रहता कहाँ है, हम इसको आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, या वो किस सिचुएशन में ज़्यादा होता है, किस सिचुएशन में कम होता है. सो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पे है. एक तो दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, एक तो सिंगल सेल हो जाएंगे जिसमें बैक्टीरिया, एल्गा, प्रोटोजोआ आ जाएगा. एक हो जाएगा मल्टी सेलुलर यानी जिसके अंदर जो सेल की अमाउंट है वो ज़्यादा होगी, जैसे एल्गा और फंगी. ठीक है, ये किसी भी क्लाइमेट के अंदर क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं. इन पर कोई भी क्लाइमेट का असर नहीं होता है. दैट मीन अगर आइसी कोल्ड है यानी बहुत ज़्यादा ठंडा है तो वहाँ पर भी ये डेवलप कर सकते हैं, या फिर वो डेजर्ट्स है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर भी वो क्या कर सकते हैं,
सर्वाइव कर सकते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन एनी सिचुएशन, वो किसी भी सिचुएशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, इवन इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बींग, किसी ह्यूमन बींग और एनिमल की बॉडी के अंदर भी वो क्या कर सकते हैं, अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारे चारों तरफ है। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या हमारे लिए नुकसानदायक हैं, ये चीज़ के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, अगर वो नहीं होंगे तो कुछ हमारी जो डेली रूटीन की वर्क्स हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। लाइक हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं किस लिए, कर्ड बनाने के लिए यानी दही के लिए, ब्रेड के लिए या केक के लिए हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा क्या है, इट ऑल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजिस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एल्कोहल के प्रोडक्शन में भी क्या कर रही है, बहुत टाइम से हमारी हेल्प कर रही है। ये हमें एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करती है, जो भी वेस्टेज है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर उसको क्या करती है, क्लीन करने का काम करती है। हार्मलेसली ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेसली एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, वो क्या कह रहे हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर उसको ये क्या करते हैं, जिसका हार्म ना हो उनके अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया का काम करता है। और क्या करता है, हमारे सॉइल को फर्टाइल करता है। यही ऑर्गेनिजम्स जो डिके किए हैं उसने, वो हमारे सॉइल को क्या करेंगे, फर्टाइल करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, यानी बहुत सारी थिंग्स में क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट वन इज मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी जो ब्रेड हम खाते हैं रेगुलर लाइफ में, या हम घर पर दही भी जमाते हैं, कर्ड भी करते बनाते हैं, उस वो कौन हमें हेल्प करता है, बैक्टीरिया हेल्प करता है। लाइक आपकी मदर क्या करते हैं, दूध के अंदर थोड़ा सा बैक्टीरिया ही होता है जो उसके अंदर हम दही और ऐड करते हैं या नींबू डालते हैं उसको खट्टा करने के लिए, वो बैक्टीरिया क्या होता है वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और उसको क्या करता है, टर्न आउट कर देता है सेमी सॉलिड प्रोडक्ट के अंदर। जो बैक्टीरिया उसके अंदर यूज़ होता है दैट इज़ लैक्टोबैसिलस। जो बैक्टीरिया आपके मिल्क को कर्ड के अंदर चेंज करता है दैट इज़ लैक्टोबैसिलस विच प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी फॉर्मेशन यानी उसको बनाने में हेल्प करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, यानी इसको क्या किया जाता है, मिल्क के अंदर मिलाया जाता है और वो किस में चेंज हो जाता है, कर्ड के अंदर चेंज होता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किस में, मेकिंग ऑफ चीज़ जो होता है, जो आप किस में यूज़ करते हो, पिज़्ज़ा वगैरह में यूज़ करते हो, या जो आप पनीर भी खाते हो, तो वो सब क्या है, बैक्टीरिया की वजह से बनता है। पिकल्स यानी जो अचार है, वो बहुत सारे फूड आइटम्स क्या हैं जिसके अंदर ये बैक्टीरिया जो है हमारा यूज़ होता है। लाइक यहाँ पर क्या है, यीस्ट से हम रिप्रोडक्शन जो होती है वो क्या होती है, जल्दी हो जाती है, रैपिडली हो जाती है। ये भी क्या एक बैक्टीरिया ही है जो क्या है, यीस्ट इसका नेम है। इसकी वजह से जो हम क्या ब्रेड मेकिंग की बात कर रहे थे, जो हमारे पास उसका वीट होता है यानी आटा होता है, मैदा होता है, वो नॉर्मल साइज़ में इतना होता है, बट जैसे ही हम उसके अंदर यीस्ट डालते हैं और उसको कवर अप करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या होता है, उसके साइज़ के अंदर क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है उसके अंदर। क्यों होता है, क्योंकि जो यीस्ट हमने उसके अंदर यूज़ किया था वो क्या होता है, उसके अंदर बबल्स बना देता है, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, और उसके ये साइज़ को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। सो हाउ इट वर्क्स, यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, बबल्स ऑफ द गैस फिल द टो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम, यानी क्या जो गैस के बबल्स हैं उसके अंदर इंक्रीज कर देते हैं वॉल्यूम को। और ये किस लिए यूज़ होता है, यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री, यानी क्या है, जो हमारी बेकरीज होती है मोस्टली वहाँ पर क्या है, यीस्ट यूज़ होता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।